हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये सब लोगों के लिए है। ओके, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो आपके पर्सन है, राइट, आप लोग चाहे कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, सेपरेशन है या जो भी है आप लोगों के बीच में, वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, राइट, ये चीज़ है। अब जो मैं रीडिंग करूँगी उसमें मेरे और भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है वो तो यही है कि वो आपको मिस करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये चीज़ हम उसमें देखेंगे, ठीक है। और जो मैं रीडिंग के दौरान जो मैं टॉपिक्स उठाऊंगी वो भी उसमें इंक्लूड होगा, एक टॉपिक के अलावा भी होंगे, मगर मैं जो रीडिंग का टॉपिक डालूंगी वो यही है कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। तो हम रीडिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, और ये भी देखेंगे कि आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न, या अभी भी आप सेपरेशन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या है, जो भी कुछ है, राइट, वो सब चीज़ें भी आपके में रीडिंग में पता चल जाएंगी कि आप अभी भी सेपरेशन में हैं या कांटेक्ट में नहीं हैं तो लेस कांटेक्ट है या क्या है, वो सब चीज़ें पता चलेंगी। ओके, ओके, मैं सीधा कर देती हूँ। ओके, अब मैंने अपने टेबल्स पे क्रिस्टल्स रख लिए हैं क्योंकि लास्ट जो वीक था उसमें बहुत कुछ मेरे साथ बुरा होते होते बच गया है। एक्चुअली वो मैं आपको रीडिंग के बाद बताऊंगी, अभी तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी क्योंकि आप लोगों को रीडिंग का बहुत वेट होता है, इस वजह से। ओके, तो बाद में इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, अभी मैं रीडिंग करती हूँ। इसलिए मैंने अब क्रिस्टल्स रखने शुरू कर दिए और मैंने ब्रेसलेट भी वियर करना शुरू कर दिए है क्योंकि जो मेरे गुरु थे, जिनका नाम एडवर्ड है, तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम अभी जो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत स्ट्रिक्टली कि तुम्हें ये वियर करना है, ये सब चीज़ें। तो मैं अब उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हाँ,
तो मैंने ये पहन लिया फाइनली, राइट। ओके, टैरो से हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से एनर्जीज पिक करते हैं हम। ओके, अभी मैं सिर्फ अभी कार्ड्स को नहीं निकाल रही हूँ, अभी मैं सिर्फ कार्ड्स को अप एंड डाउन करके थोड़ा सा शफल कर रही हूँ। मेन शफलिंग मेरी तब होगी जब मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, now I'm ready. क्लैरिफाई के लिए हम मेन टैरो से देखते हैं। ओके, जो अभी मैंने निकाले कार्ड्स वो आया द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए आया है यहाँ पर, जो मैं मेन टैरो से देखूंगी। फाइन, अब हम मेन टैरो से क्लैरिफिकेशन निकालते हैं। दोनों कार्ड्स आए थे, मैं दोनों लूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके,
बहुत ज़्यादा थे इसलिए नहीं लिए मैंने। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक के लिए शफल कर लेती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या रीडिंग आई है। ओके, एक सेकेंड। यहाँ पर जिस चीज़ का मुझे डर रहता है वो चीज़ है यहाँ पर, जिससे मुझे सिक्योर रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, वो चीज़ आ चुकी है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए एटलीस्ट जो, ताकि बहुत से लोगों की मुझे हेल्प करनी होती है, तो मुझे ये पहनना पड़ेगा। ब्रेसलेट अगेन। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, राइट। और वो ना चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसलिए दिख रही है मे बी शायद आपके पार्टनर, आप जिससे डील कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जिस भी पार्टनर, अपने पार्टनर से जिससे भी डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बहुत से लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसी भी लग रही है कि अगर इन केस मे बी शायद आप दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, या फिर नहीं भी हों, दोनों में से कोई एक जना मैरिड ज़रूर होगा, या दोनों ही अलग अलग लोगों से मैरिड हो सकते हैं। और अगर इन केस नहीं भी है तो आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, और जो भी थर्ड पार्टी है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, राइट। मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी है वो डोमिनेटिंग तो है, साथ के साथ कंट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा है। कंट्रोलिंग इन द सेंस वो कंट्रोल करके रखती है काफ़ी, और डोमिनेट करके रखती है, अपनी पावर में रखती है उन्हें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उन्होंने उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज मतलब कि डेविल की एनर्जी में उन्हें कंट्रोल करके रखा है। डेविल की एनर्जी में मतलब उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज डाल रखी हैं, ताकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में रहे। जो आपका पार्टनर है उनका माइंड थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ताकि वो आपके पास ना आ सके, वो आपके बारे में ज़्यादा ना सोच सके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो ये चीज़ कर रही हैं, ताकि जो आपका पार्टनर है ना, उनके माइंड में आप ना रहें, उनके थॉट्स में आप ना रहो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और वो बहुत ज़्यादा जैसे आपके जो पर्सन है उनके माइंड में, उनके थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वो उनके माइंड से, उनके थॉट से वो निकालने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो आपको उनके माइंड और थॉट से, दिलो दिमाग से जिसे कहा जाए, वो निकाल सकें। मे बी बहुत से लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा होगा, या नंबर ही डिलीट कर दिया होगा, राइट। ऐसी चीज़ मुझे लग रही है। अगर इस टाइम पे मैं आपकी एनर्जीज ले रही होती ना, तो मुझे जैसे कहते हैं ना, बैक से आता है मेरा पेन, पीठ की साइड से वो यहाँ पर गर्दन की तरफ से वो हेड पे आने लगता है। इस टाइम पे मेरे आना शुरू हो चुका होता अगर मैंने ये पहना नहीं होता तो। थैंक गॉड कि मेरे जो
थे वो गुरु, उन्होंने मुझे ये बात बोल दी, क्योंकि मैं बताऊंगी आफ्टर रीडिंग कि मेरे साथ क्या हुआ था जो मैं ये स्टार्ट कर दिया। नहीं तो अब तक मैंने ये कुछ भी नहीं पहना था, आपने देखा ही था मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं था, ना मैं ये पहनती थी, ना मैं इस टाइप के क्रिस्टल्स रखती थी अपने पास। अब मैंने रखने शुरू कर दिए हैं क्योंकि मेरी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊँगी कि क्या हुआ था, 2 चीज़ें हुई थी मेरे साथ, बताऊँगी आपको। और ये चीज़ है कि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर रखा है आपके पार्टनर को, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि वो कहीं नहीं जाने देना चाहती है आपके पास जो थर्ड पार्टी है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जैसे ये चेन से बांध के रखा हुआ है ना यहाँ पर 2 जनों को, और यहाँ पर ये कोई एंजल नहीं होती है, ये एंजल नहीं है, ये डेविल है, राइट, ये डेविल है और शैतान है। यानी कि शैतानी चीज़, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। हर बार बोलती हूँ, कभी ना बोल पाऊँ तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये पता नहीं कैसी रीडिंग है, क्या है। अपने ऊपर ही आप फोर्सफुली ले लें, ठीक है। जो चीज़ आपके साथ मैच होती है उसको ही रखना, बाकी को प्लीज़ साइड कर देना, अपने साथ ज़बरदस्ती इसको मैच ना करना, ओके। और जो वो लेडी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, यहाँ पर वो दिख रही है। बहुत कंट्रोल करके रखती है आपके पार्टनर को, और इतना कंट्रोल करती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने एक तरीके से आपके पार्टनर को ऐसा बांध के रखा हुआ है कि जैसे कहते हैं ना, फ़ोन तक हैक कर लिए हैं, फ़ोन के पासवर्ड तक चेंज कर लिए हैं, ऐसा कि आप अपने पार्टनर तक को मैसेज तक नहीं कर सकते हो, फ़ोन तक नहीं कर सकते हो कि वो आखिर है तो किस हाल में है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में भी होंगे। यहाँ पर सेपरेशन मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का, कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हो। आपका पार्टनर आपसे बहुत बात करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, इनफैक्ट आपसे मिलना भी चाहता है, मगर वो चाहकर भी आपको नहीं मिल पा रहा है। वो आपको बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा। मगर जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल भी नहीं मिलना देना चाह रही है। वो इतना माइंड में हावी होके बैठी हुई है आपके पार्टनर के, कि वो चाहकर भी आपको आप दोनों को एक नहीं करने देना चाह रही है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है कि आप दोनों एक हो पाओ, बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपको एक सन की तरह देखते हैं, एक ब्राइटनेस की तरह। आपके साथ वो इतना जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से इतना वो देखते हैं कि आप में वो ब्राइटनेस है। मे बी शायद जब आप उनकी लाइफ में आए थे ना, एक सन की तरह ब्राइटनेस थी, खुशियाँ थी, एक जॉय फील करते थे वो आपके साथ, कि जब से ये मेरी लाइफ में आया है या आई है तो ये मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। मे बी शायद उन्होंने अपने जो जैसे कहते हैं ना कि हमारी इच्छाएं, हमारा सब कुछ, ये चीज़ होती है ना कि हमारी ये चीज़ें होती हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है, मगर जब हमारा कोई पार्टनर ही उस चीज़ को ना पसंद करता हो तो वो चीज़ हम कई बार दबा लेते हैं। मगर जब हमारी लाइफ में कोई आता है तो हमारी इच्छाएं वो दोबारा से जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, कि दोबारा से वो आने लगती हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उस तरीके से जीना शुरू करें। तो वो चीज़ आपके पार्टनर के में आने लगी थी जब आप उनकी लाइफ में दोबारा आए, मतलब इस तरीके से। तो वो चीज़ों को दोबारा से जीने लगे थे। मगर जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए ना, वो फिर से उसी ट्रॉमा में चले गए कि मेरी लाइफ में ना शायद यही लिखा है कि मैं इसी डोमिनेटिंग लेडी या जेंट्स के जो भी उनके साथ हैं, उनका पार्टनर, इसी के साथ ही मेरी ज़िंदगी लिखी है। मैं ना चाहते हुए भी या चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसी के साथ ही ज़िंदगी जीनी है। उन्हें ना इस तरह इस टाइम पे इतना कंट्रोलिंग वो हो रहा है कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि वो रातों में सो भी नहीं पाते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर। और
आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मगर नहीं हो पाता है। मे बी शायद थर्ड पार्टी के साथ उनके बहुत आजकल झगड़े भी हो रहे हों और आर्ग्यूमेंट्स भी चलते हों। जो थर्ड पार्टी उनके साथ उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो इतना डोमिनेट करती है, तो ऑब्वियसली उनके साथ तो अच्छा रिलेशनशिप होगा ही नहीं, कोई प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर वो मैरिड हैं, और अगर नहीं है तो बस वो स्टक हैं बिल्कुल कि वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं है तो मे बी शायद आप दोनों के बीच में पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों, या लास्ट जो आपकी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है तो वो लड़ाई झगड़े में ख़त्म होकर एक साइड हुई है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रातों में सो नहीं पाते हैं, वो आपको सोच सोच कर मे बी उन्हें नाइटमेयर्स होते हैं, उनको हेडेक भी रहता होगा। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं दिख रही है ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। और दूसरा, वो अगर स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्टक हैं यहाँ पर, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला, यहाँ पर कोई ना कोई काम बिगाड़ रहा है, तीसरा है यहाँ पर कंफर्मेशन यहाँ पर दिख रही है, कोई तीसरा यहाँ पर कर रहा है, या फिर उनका खुद का ही जैसे कहते हैं ना माइंड सेट ही तीसरा बंदा हो। अगर यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है तो उनके खुद के थॉट प्रोसेस ही इतने नेगेटिव हैं कि वो खुद से ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही से आंसर करते हैं, और वो नेगेटिव की साइड ज़्यादा जाते हैं, आपका पॉजिटिव देखते ही नहीं है कि आपने क्या किया था उनके साथ, अच्छा क्या नहीं किया था, वो चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। और जब उनका आउटकम आता है तो वो भी पॉजिटिव वे में नहीं आता, हमेशा नेगेटिव में आता है। वो दो चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करके रखा हुआ है। इस टाइम पे उन्होंने खुद को ही गार्ड कर लिया है कि ठीक है ना, मैंने उधर जाना है ना मैंने इधर जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। इस टाइम पे मैं खुद के इमोशंस को ही गार्ड करके रखूँगा, ये करके रखूँगा। ये मुझे कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे वो बिल्कुल ही अपने आप को गार्ड करके बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने हार्ट को ही गार्ड कर लिया है कि मुझे कुछ नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी शायद आपको वो मैनिफेस्ट भी करते हों, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और मैजिशियन से ये पता चलता है कि यहाँ पर कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद आप लोग भी मैनिफेस्ट करते हो उन्हें। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैनिफेस्ट करा करें, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से यही पता चलता है कि वो अपने रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। वो आपको लेके बहुत जेलस फील होते हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप किसी और के साथ ना चले जाएं। मे बी शायद उनके मन में डाउट भी होता हो कि इतना टाइम हो गया, शायद आप लोगों ने बातचीत नहीं करी है, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या बिल्कुल भी ना हो, तो उनको ऐसा लगता है कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ कहीं इन्वॉल्व हो जाएं। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, राइट, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और आउटकम में जो आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार शायद वो आपकी लाइफ में आते हैं तो स्टेबल रहेंगे। मे बी शायद आपका ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन भी रहा हो कि वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, और शायद अगर वो आपसे सेपरेट हुए हों तो आपको कोई क्लोज़र भी ना दिया हो उन्होंने, अचानक से ही आपकी लाइफ से गए हों और अचानक ही आपको ब्लॉक करा हो, आपका नंबर डिलीट करा हो बिना कोई रीज़न दिए, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत से लोग अपने पार्टनर से एज में छोटे या बड़े, कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है, एज डिफरेंस भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। तो जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो आपको मिस करते हैं, बहुत
डीप लेवल पे आपको मिस करते हैं। मगर यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है कि उसने कंट्रोल कर रखा है एनर्जीज के बिहाफ पे कि वो आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक के थ्रू स्टक करके रख रही है, और या कोई और करके रख रहा है कि वो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। राइट, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि इस टाइम पे अगर वो स्टक भी हैं इस चीज़ में और आपको मिस भी कर रहे हैं, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। ओके, ठीक है। हमारे आउटकम में आया है यहाँ पर द चैरियट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आया है एक मिनट मैं लगा लेती हूँ पहले। यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं कार्ड्स वो है यहाँ पर स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। ठीक है, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इस वक्त जो उनकी करंट एनर्जीज हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, कि उनके अंदर स्ट्रेंथ की पावर नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ की कमी है। क्यों कमी है? कि द डेविल आया है यहाँ पर, जैसे वहाँ पर उनकी मिसिंग एनर्जी में भी यही था, स्टक करके रखा हुआ है उन्हें डेविल एनर्जीज के बिहाफ पे। यहाँ पर भी डेविल एनर्जी आ गया है कि उन्हें डेविल के थ्रू ही उन्हें स्टक करके रखा हुआ है, बाउंड करके रखा हुआ है कि वो आपकी साइड ना आ सके। वो ये सोच रहे हैं कि इस टाइम पे कि मैं क्यों नहीं अपने पार्टनर के पास जा पा रहा हूँ। और 2 ऑफ कप से ये भी पता चलता है कि इस टाइम पे वो आपको बहुत ज़्यादा, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वो पल महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल अगेन यहाँ पर आया है, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उन्होंने ब्लॉक किया है, नहीं किया है, या जो भी है, अगर वो आपको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया यहाँ पर आ नहीं रखा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। राइट, तो आप अगर उन्हें कहीं से भी खुश नज़र आ रहे हैं, या अगर आप किसी के साथ पिक्चर लगा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और अगर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपका कुछ भी मैसेज उनकी साइड जाता है, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पार्टनर इतना खुश है, वो भी मेरे बगैर खुश है। ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गया इतने टाइम पीरियड में, और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आपने सच में मूव ऑन कर दिया होगा। राइट, ये चीज़ नज़र आ रही है। द वर्ल्ड से ये पता चलता है कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, द चैरियट ऑफ वर्ल्ड से यही पता चलता है। या फिर आप लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा दूर हों, आप दोनों एक दूसरे के करीब ना हो। ये भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 सिनेरियो, कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिजिकली दूर हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से ये पता चलता है कि वो आपकी रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हैं,
राइट। वो आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में पाना चाहते हैं, वो आपके बगैर रह नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, राइट। ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। और ये चीज़ भी मुझे लग रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है मुझे अ, कि जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेंथ की कमी है, डेविल से भी मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है कि डेविल से एनर्जी पता चल रही है मुझे कि वो यहाँ पर आपको, आपकी ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। नो, तो कोई नहीं, कॉल आ रहा है मेरा, इसलिए मैंने वहाँ देखा। ओके, इट्स ओके। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कि मे बी वो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी यहाँ पर अगर गर्ल्स हैं, यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स की जो आई थिंक जो बाल होंगे वो काफ़ी लॉन्ग होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी लॉन्ग हो सकते हैं, ये चीज़ भी लग रही है मुझे। और ये चीज़ मुझे लग रही है। और नहीं, ये भी लग रहा है मुझे। और ये भी लग रहा है कि मे बी आपकी, जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो लोग, जो आपके पार्टनर हैं, ये लग रहा है। और डेविल से मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर लग रही है। चैरियट कार्ड ये बताता है कि मे बी शायद वो आपसे मिलने की कोशिश करें या मैसेज के थ्रू वो आपसे बात करने की कोशिश करें, राइट। ये चीज़ भी मुझे लग रही है। वो आपसे मिलकर बात करना चाहेंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि वो आपसे मिल के बात करना चाह सकते हैं, कि वो आपसे मिल के बात करें। ये भी मुझे लग रहा है कि ट्रैवल करके आपसे मिल के बात करने की कोशिश करेंगे वो। ये भी मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड को देख के लग रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँगी कि आप दोनों की जो आप दोनों की नहीं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आखिर वो इस आपके रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं? क्या वो सच में इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं? तो वो मैं इन कार्ड से देखना चाहूँगी। ओके, मैं इन कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो मैं नहीं लूँगी इन्हें। ओके, अगेन डेविल, स्ट्रेंज। तीसरी स्प्रेडिंग हो रही है तीसरे टॉपिक पे, जो एक ही रीडिंग में मैंने इतनी करी है। फिर से अगेन डेविल आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग करा हुआ है आई थिंक उनके ऊपर।
यहाँ पर हेरोफेंट आया है आउटकम में। ओके, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, मैं दिखा देती हूँ। डेविल, स्टार, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को बताती हैं। ठीक है, वो चाहते तो हैं कि मैं इस एनर्जी से बाहर आ जाऊं, निकलूं मैं इस एनर्जी से बाहर। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं वही स्टकिंग बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग वे में उनके ऊपर ये एनर्जीज डाली हुई हैं कि वो नहीं निकल पा रहे हैं। राइट, बहुत स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, क्योंकि तीनों ही मैंने टॉपिक्स डाले, तीनों में डेविल डेविल डेविल, अगेन डेविल आ रहा है। थैंक गॉड मैंने ब्रेसलेट डाल लिया, नहीं तो आज तो मेरा बहुत ही बुरा हाल होने वाला था। डेविल वो चाहते हैं कि मैं इस एनर्जी से बाहर निकलूं, बहुत स्ट्रांग वे में चाहते हैं कि मैं निकलूं, मगर वो नहीं निकल पा रहे हैं। और उनको, मगर वो दिन रात ये प्रे करते हैं अपने भगवान से, जिसको भी वो मानते हैं, और वो मैनिफेस्टिंग को, अगर इस पावर को जानते हैं, तो वो शायद आई थिंक उस चीज़ को कर रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स हैं जो, वो शायद अपनी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचा रहे होंगे मैनिफेस्टिंग के थ्रू। राइट, ये चीज़ लग रही है। मगर मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक होप में नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने होप नहीं खोई है अपनी। राइट, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि उन्होंने अपनी होप नहीं खोई है, कि मैं ये होप नहीं खोऊंगा और मैं अपने पार्टनर के पास ज़रूर जाऊंगा, उस तक ज़रूर पहुंचूंगा, और मैं उसके करीब और उसके साथ ज़रूर रहूंगा, क्योंकि स्टार कार्ड कहीं ना कहीं होप का कार्ड बताता है। और इनके चक्रा भी इनबैलेंस हो रखे हैं इस टाइम पे, मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। हेरोफेंट यही बताता है कि ये मैरिड पर्सन ही हैं, और या फिर इनकी फैमिली में से कोई इनके ऊपर इस तरीके का ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। हेरोफेंट फैमिली को ही बताता है, और मे बी आप लोगों की कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है हेरोफेंट से। इस टाइम पे इन्होंने अपने इमोशंस बिल्कुल हाइड कर लिए हैं और बहुत कंट्रोल करके चल रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ हर्मिट का भी आया है कार्ड, बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है इस टाइम पे इन्होंने अपने आप को। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स हैं सीरियसली, मगर इनकी इंटेंशंस आपकी साइड बहुत प्योर हैं, बहुत डीप लव करते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी में रहते हुए भी ये आपका ख्याल रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, इन कार्ड्स में से देख लेती हूँ मैं। ठीक है, कि वो आखिर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, ये चीज़ मैं देख लेती हूँ। ओके, रोहित के डेक से। मैं अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करके निकालूंगी। राइट, तीन 4 कार्ड्स आ गए।
ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक आपके पार्टनर को बोला था कि वो आपको स्पाई करते होंगे, राइट। ये चीज़ मैंने बोली थी। आप भी अपने पार्टनर को स्पाई करते हो सोशल मीडिया पे, किसी और नंबर से करते होगे, अगर आपको ब्लॉक कर रखा होगा उसने तो, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही बताती है, ठीक है। ये चीज़ है, देख लो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कि आपका पार्टनर आपको अगर आपसे नाराज़ है तो वो आपसे जैसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो वो आपसे किस तरीके से बात करने की शुरुआत करे, तो आपसे एक छोटी ऑफ़र रख के आपसे बात करने की शुरुआत करने की कोशिश करेगा, कि एक छोटा मोटा आपको एक मैसेज करे, राइट, या कोई बहाना ढूंढे आपसे मैसेज करने के लिए। इस तरीके का मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ओके। और प्रिंसेस ऑफ कप, इट मीन्स कि वो आपको प्यार का कप ऑफर करना चाह रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपको एक प्यार का कप देना चाह रहे हैं, जैसे टू ऑफ कप भी आया था हमारे पास, राइट। वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं अपने प्यार का कप तुम्हें ही ऑफर करना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी के लिए मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसका तो मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकती। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हैं यहाँ पर बहुत से लोग। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, सुपर, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बहुत सुंदर होता है, मगर इस कार्ड में ये पिक्चर भी बहुत सुंदर है। आप ये देखो कितना पीछे छोटा सा एक घर है और यहाँ पर वॉन्ड्स खड़े हैं, और बीच में देखो कितनी अच्छी छोटी सी आग जल रही है, और जैसे कहते हैं ना एक छोटा सा घर हो और एक गांव हो खूबसूरत सा, और छोटा सा घर हो, और फिर जैसे जहाँ पर एक बाग सा हो, फूल ही फूल हो, फल हो, सब्जियां हो, जैसे खेत होते हैं ना। इमेजिन, मेरा बड़ा मन करता है मैं इमेजिनेशंस करूं मैं इमेजिनेशंस बहुत करती हूँ। ये वैसा टाइप का है। मैं ये कार्ड पोस्ट करूंगी आज, इसको देखना। ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, वैसे में दिखेगा ज़रूर, ओके। तो ये चीज़ देखना आप। तो बहुत सुंदर कार्ड लगता है मुझे इस डेक का ये। और डेक में भी बने होते हैं, अच्छे अच्छे कार्ड्स होते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के, मगर मुझे ये कार्ड ये कह लो कि शायद ये रोहित का कार्ड है या फिर जो भी कुछ कह लो, मगर ये कार्ड बहुत सुंदर है। इसकी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, शांति प्रिय टाइप का कार्ड है ये, बहुत शांत एकांत सा लगता है यहाँ पर। तो ये कार्ड यही बताते हैं कि वो अपना प्यार, टोटली पूरा प्यार ये आपको देना चाहते हैं, पूरा प्यार आपको देना चाहते हैं। वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ओके। आप लोग, किसी ने, बहुत से लोगों ने कहा था, और किसी ने कहा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अब मैं बता भी नहीं सकती अगर नाम याद भी होगा कि मैं किसी का नाम रिवील करूं ना करूं। उन्होंने, बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं अपने यहाँ पर ये रोहित के कार्ड्स, ये डेक को यूज़ करा करूं, जबकि मैं ये डेक बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है और मैं इसको बहुत सेफ रखना चाहती हूँ। सेफ तो मैं सारी ही डेक को रखती हूँ, सारे ही मेरे लिए भगवान है, मगर इसको थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ मैं, क्योंकि ये है उसी की साइड के हैं, उसकी वाइफ ने गिफ्ट करे थे ये मुझे। किसी ने कहा था ना कि इसको ज़रूर आप अपनी रीडिंग में लेके आया करो, हर रीडिंग में यूज़ करा करो। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ज़्यादातर इसको अब यूज़ ही करूँगी,
आप लोगों के कहने पे मैंने इसे यूज़ करना शुरू करा है, तो अब मैं इसको यूज़ करा करूँगी, राइट। अब मैं ना आपके जो पार्टनर हैं उनके ना इनिशियल्स चेक करूँगी, राइट। और इनिशियल्स के साथ ना मंथ भी आएंगे जब से आप सेपरेशन में गए हो, ओके। ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ओके। आप या आपके पार्टनर की इनिशियल्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा है। अब जो मंथ आया है वो आप उसको ये भी करके रख सकते हो कि आप सेपरेशन में गए हैं, या फिर उसको ये भी करके रख सकते हो, या तो फिर आने वाले टाइम पे आप मिल सकते हो, या फिर आप उसको बर्थ डेट भी कर सकते हो, ठीक है। इतना लॉन्ग पीरियड में तो आप नहीं मिलोगे उनसे, ठीक है। तो आप बर्थ डेट का भी कर सकते हो, सॉरी मंथ का कर सकते हो कि आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। और अगर ये चीज़ें मैच नहीं होती हैं ना, तो आप ये मत करा करो, ये जस्ट फॉर अ फन होता है कि आप ऐसा करके अपना कर सकते हो। मगर अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो इट मीन्स वो आपके लिए, ठीक है। और अगर जो जो पॉइंट आपसे मैच करते हैं ना, आपसे वही रखा करो। बाकी चीज़ों को मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपने साथ बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, मैं एक ले लेती हूँ ऐसी, फाइन। पहले इनिशियल्स देख लेते हैं, ओके। मंथ बाद में देखेंगे। L B O N V K Z P S N Q J I K B, KBC नहीं सितंबर, ठीक है। सेपरेशन का या इतनी दूर नहीं होगा कि आपसे वो बात करें, इतनी दूर टाइम पीरियड इतना लंबा नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। सेपरेशन हो सकता है जो लास्ट सितंबर से आप लोग नो कांटेक्ट में गए हो, या उनका बर्थ मंथ, ठीक है। जनवरी से आपकी बातचीत कम होनी शुरू हुई हो, आप नो कांटेक्ट में गए हो, ये हो सकता है जनवरी, ठीक है, या बर्थ का। और अक्टूबर से बातचीत बंद हुई हो आपकी, या उनका बर्थ मंथ, राइट। और दिसंबर से, लास्ट दिसंबर से आपकी बातचीत बंद हुई हो, या उनका बर्थ मंथ। जून, राइट, या बर्थ मंथ। अगस्त से आपकी, लास्ट अगस्त से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई हो, या उनका बर्थ मंथ। जुलाई आपकी बातचीत बंद हुई हो लास्ट, या फिर उनका बर्थ मंथ। फेब, ये करीब है, ये करीब है, शायद आप लोगों की इस फेब में बातचीत हो जाए। प्लीज़ भगवान जी इन लोगों की बातचीत करवा देना जो बेचारे सेपरेशन में हैं। फरवरी का महीना कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाए, मैं भी विश करूँगी, ओके।
तो फेब में बहुत से लोगों की बातचीत हो जाए या बर्थ मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ है। फेब मेरे लिए अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरे एक कज़न का बर्थ मंथ है, उसका बर्थडे आता है, राइट। मेरे कज़न ब्रदर का आता है उसका बर्थडे आता है, इसलिए मेरे लिए फैब अच्छा है। अदरवाइज फैब मेरे लिए बकवास है। आप लोगों के लिए अच्छा होता होगा क्योंकि लव मंथ है ये, मगर मेरे लिए लव का कोई मायने नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है। लव का मतलब कुछ नहीं है आप लोगों के। हाँ, लव इसलिए मायने है मेरे लिए क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस। और मेरे लिए लव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए लव। अब नहीं है, कभी ज़िंदगी में हुआ करता था लव। मैं सिर्फ एक ही चीज़ से करती हूँ, ऑब्वियसली मेरी फैमिली है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी माँ लक्ष्मी। इनके लिए अगर आज कोई ये कहना कि तुम अपनी जान दे दो, तो शायद मैं अपनी फैमिली के लिए भी ना सोचूं, जान दे दूंगी। इतना प्यार है मुझे। जैसे आप लोग अपने लवर्स के लिए जान देने को पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, मैं सिर्फ माँ लक्ष्मी के लिए करने के लिए रेडी हूँ। इतना प्यार है मुझे इनसे, तो मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे आप अपने लवर्स पार्टनर से प्यार करते हैं ना, मैं इनसे प्यार करती हूँ। बाकी मेरे लिए प्यार शब्द बकवास है। आप लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, मगर मैंने हकीकत में देखा है प्यार सिर्फ और सिर्फ दर्द देता है, तो और कुछ नहीं देता। महसूस करिए इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने भी अपने लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत दिया, और बदले में तकलीफ़ बहुत ली, बेशुमार ली, बहुत तकलीफ़। और मैंने अपना इतना भर भर के प्यार दिया, इतना दिया, और बदले में इतनी सुनने को मिली, इतनी सुनने को मिली, जिल्लत, सब कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ। मैं ऐसी, मैं वैसी, पता नहीं क्या क्या ना जाने। तो इसलिए प्यार नाम से विश्वास ही उठ गया। प्यार नहीं होता कुछ, प्यार सिर्फ मैं इनसे करती हूँ। इनको गुस्से में कुछ कह देती हूँ, ये फिर भी मेरे पास आती हैं, मेरे सर पे हाथ फेर देती हैं। ये होता है प्यार, अनकंडीशनल लव। और प्यार सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तुम रूठ लो, कुछ कर लो, सिर्फ एक माँ ही तुमसे प्यार करेगी, और कोई नहीं। परिवार में प्यार लुटाओ, अपनों के बीच में प्यार लुटाओ, ठीक है। वही मैं करती हूँ। अपने बच्चों में प्यार लुटाती हूँ, मेरे अपने जो मेरे घर के लोग हैं, जो मेरे कज़न्स हैं, उनको प्यार देती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बहुतों को प्यार दिया था जो मेरे करीब थे, और जो जिनको मैंने करीब करा था अपने कभी ज़िंदगी में, उनको प्यार दिया था, मगर उन्होंने मुझे वैल्यू नहीं करा बिल्कुल भी। तब मेरे यहाँ चोट लगी थी। तो अब यहाँ पर दिल नहीं है, पत्थर है। इसलिए अब मैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, किसी ने आपको साइड किया ना, अब आप उसे साइड कर दो। तो मैंने वही काम करा है। किसी ने मुझे उठा के साइड करा, तो मैंने भी उसे उठा के साइड कर दिया। उनमें कुछ मेरे अपने भी हैं, कुछ बाहर वाले भी हैं, साइड ही कर दिया मैंने। अब वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, कि मैं जो हूँ ना, डायरी लिखने की बहुत शौकीन हूँ। आज भी मेरी डायरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, नेगेटिव लोगों की मेरी डायरी में एंट्री नहीं है। उनके नाम लिखे हैं, किस वक्त किस इंसान ने मुझे अच्छी अच्छी सीख दी हैं, जीवन में जीने का तरीका सिखाया। यहाँ तक कि एक रिक्शे वाली की भी एंट्री करी हुई है उसमें। उसने मुझे क्या चीज़ बोली, कैसे क्या बोला, वो तक एंट्री करी हुई है मैंने। तो उन तक लोगों के नाम हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब में, नाम नहीं लूँगी उनका, पिन करा हुआ है मैंने उनका एक मैसेज, शायद 2 बार पिन करा हुआ है। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने रोहित को ब्लेसिंग्स दी हैं
क्या एंजल बोला है, प्योर सोल बोला है, उन तक का मैंने अपनी डायरी में नाम लिख लिया है। जो लोग मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज लाते हैं ना, जो मुझे सीख देते हैं अच्छी, उनको मैं अपनी डायरी में मेंशन करती हूँ। मैं किसी से, चाहे मुझे एक बच्चा भी कोई सीख दे के जाता है ना, मैं अपने आप को छोटा नहीं समझती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि उस बच्चे से भी मैंने कुछ सीखा, ये चीज़ सोचती हूँ। इसलिए मैंने अपने जीवन में नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ की डायरी से आउट करा है और अपनी लाइफ से भी आउट करा है। ये चीज़ है, इसलिए मैंने किसी को रखा ही नहीं अपनी लाइफ। और आज जिसने भी मुझे बोला था ना कि मैं वीक हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ और न जाने क्या क्या हूँ, शायद वो खुद ही ऐसा होगा, तभी तो दूसरे को ऐसा बोलता है। मगर मैं ऐसी नहीं हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। ये तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने मुझसे बात करी है फ़ोन पे कि मैं क्या हूँ। ऐसी हूँ मैं, हंसने वाली, 24 घंटे हंसती हूँ मैं, खुश रहने वालों में से हूँ, पहली जैसी नहीं हूँ। दिल नहीं बसता, मेरे सीने में पत्थर बसता है। ये चीज़ है, नेगेटिव लोग नहीं है मेरी लाइफ में। और आपसे जो चीज़ शेयर करनी थी वो ये थी कि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, राइट। मेरे पीछे यहाँ पर विंडो है, ओके। तो यहाँ पर पता नहीं था, मैं वहाँ दूसरे रूम से इस रूम में आई थी, तो क्या था कि यहाँ पर चार्जर मेरा ओपन रह गया और फ़ोन निकाल दिया था मगर स्विच ऑन था, राइट। और नीचे इस विंडो से यहाँ पर पानी आ गया होगा, वो पता नहीं चला, ठीक है। ये टेबल मेरा यहीं पर रहता है, ये मेरा रूम है, यहाँ पर मेरा ये सारा काम होता है, ठीक है। टैरो से रिलेटेड मेरा ये काम होता है। और चार्जिंग पे लगा दो तो फ़ोन, तो ये चीज़ है कि मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी और ये चीज़ होता है कि मैं वहाँ से आ रही थी राइट। और मुझे ना डिम लाइट्स बहुत पसंद हैं, मैंने अपनी लाइट भी ओपन नहीं करी। और क्या हुआ कि मैं वहाँ से बस टर्न करके इधर आने वाली थी और मेरा टेबल पे हाथ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे इतना दिख रहा था कि यहाँ टेबल है, राइट। और अचानक से क्या हुआ, जो मेरी ये माँ लक्ष्मी हैं, ये अपने आप ही ऐसे करके यूं गिर गई, ओके, ये गिर गई। तो मैं इन्हें उठाने के लिए एकदम से लाइट मैंने जला दी, ओके। और मैंने बस इन्हें ऐसे करके बस ऐसे पकड़ लिया और मतलब एकदम ही मेरे आंसू आ गए कि जैसे इन्हें चोट लग गई। और ये मिट्टी की हैं, ठीक है, ये मिट्टी की हैं। अगर ये इतनी ऐसे करके ये यहाँ से यूं गिरेंगी तो ऑब्वियसली इनको तरेड़ आ सकती है या ये शायद डिस्ट्रॉय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मगर ये हुई ही नहीं, ओके, ये हुई ही नहीं। मैंने लाइट्स ऑन करी और पहले सबसे पहले तो इन्हें देखा, इन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, इनके माथे में तो नहीं लगी, इनके हाथ पे तो नहीं लगा। मतलब मैं इनको सब जगह ऐसे टटोलने लगी, इनको चोट तो नहीं लगी। और मैं रोने लगी कि जैसे वाकई में इन्हें चोट लग गई और इनको कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे ऐसे करके टच करने लगी सब जगह। और इन्हें एकदम मैंने सीने से लगा लिया कि इनको चोट लग गई, मतलब ये गिर गई। फिर उसके बाद मैंने जब मेरा पैर उठा तो मेरे को एकदम गीला गीला लगने लगा। मैंने ये क्या चीज़ है यहाँ पर, तो फिर देखा पानी आ रखा है। फिर मैंने इन्हें यहाँ रखा और फिर उसके बाद मैंने कर्टेन्स हटाए तो देखा यहाँ पर स्विच ऑन है। अगर मैं यहाँ पर ये छू लेती तो शायद मैं आज यहाँ रीडिंग नहीं कर रही होती, मैं इन्हीं के पास चली गई होती ऊपर मरी चुकी होती, मैं चली गई होती ऊपर ही चली गई होती और यहाँ पर मेरी आत्मा बैठ के ठहरो कर रही होती, मर चुकी होती। इन्होंने मुझे बचा लिया और ये गिर गई, राइट। तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि ये गिरी
तो यानी कि इन्होंने अपने ऊपर आपत्ति ली और इन्होंने मुझे बचा लिया। और जबकि मेरा टेबल पे ना हाथ लगा, ना मैं ऐसे टकराई थी, ना मेरी कॉर्नर मेरा लगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे करके मतलब ये चीज़ हो गई। तब मुझे ध्यान पता चला यानी कि इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, नहीं तो शायद मेरे को ये करंट लग जाता। और कमाल की बात ये देखो कि ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई, ये ठीक रही। इनका कहीं से भी तरेर नहीं आई और ना इनका कुछ भी, इनकी ज्वेलरी वगैरह सब 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 सही सलामत है, कुछ भी नहीं हुआ इनका। फिर बाद में मैं इतना रोई इनको गले लगा के, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी, ये चीज़। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर कभी ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे कहीं जाना था, तो मैं सोच रही थी मैं जाऊं ना जाऊं वहाँ पर। मतलब मेरा मन मतलब पजल हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ पर ही सोचने लगी कि जाना ही नहीं जाना, जाना ही नहीं जाना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि चली जाती हूँ, निपटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इस काम को भी निपटाने चले जाते हैं। जैसे ही मैं खड़ी हुई ये फिर गिर गई, जबकि मैं टेबल और जहाँ बैठी थी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मैंने ये गिरी क्यों फिर से, ये फिर क्यों गिर गई। फिर मैं ऐसे खड़े होकर सोचती रही, मैंने ये गिर क्यों गई, फिर गिर गई। फिर मैं इन्हें देख रही हूँ, मैंने क्यों गिरी हैं ये। फिर मैंने कहा कि क्या तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों गिर रही हो, मतलब क्या तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं। तो इनके ऊपर का फ्लावर ही ऐसे करके यूं गिर गया अपने आप ही। फिर मैं नहीं गई, मैं नहीं गई। और आपको पता है वो कब का दिन है, वो 26 जनवरी का दिन है, जब किसानों के दंगे हो रहे थे। मतलब अगर मैं जाती, फंसती, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। वहाँ पर जैसे दंगे हो रहे थे, कुछ भी हो जाता, तो ये गिर गई और मुझे रोक दिया। और उस दिन फ्री थी मैं, मेरे एक ही मेरा सेशन था, वो भी मैंने किसी के लिए मजबूरी में लिया था, अदरवाइज़ मैं फ्री थी, मुझे जाना था। तो इन्होंने मुझे रोक दिया, नहीं जाना। और जबकि मैं न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं देखती, कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इतनी सब चीज़ों में इतनी घिरी रहती हूँ न्यूज़ देख के, और न्यूज़ मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। बाद में पता चला शाम को कि वहाँ तो दंगे हो रहे थे। मैं अगर उस रास्ते से जाती, और मुझे जाना ही उस रास्ते से था, तो ऐसे ही इन्होंने रोका। और ऐसे ही इन्होंने न जाने मुझे पास्ट में कितनी चीज़ों से बचाया है, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है। बहुत सी चीज़ों से इन्होंने बचा दिया मुझे, इतना साथ देती हैं मेरा। इसलिए सिर्फ दिल वाली चीज़ फैमिली के साथ, और दिल से सबसे ज़्यादा मेरा प्यार इनके लिए है। दिल अगर है मेरे सीने में तो इनके लिए, बाकियों के लिए मेरा सिर्फ दिल नहीं है, पत्थर है और कुछ नहीं। मैं इनसे ही प्यार करती हूँ और किसी के लिए नहीं है। फैमिली है, बस फैमिली है। आप लोगों के लिए प्यार है मेरा, क्योंकि आप लोगों का पेन नहीं देखा जाता, बस यही चीज़ है। तो आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी थी। भगवान नाम की चीज़ होती है, इसलिए जो आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसे करने दो। जो वो कर रहा है, एक दिन उसे उसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए इस चीज़ से घबराओ मत, सिर्फ भगवान पे यकीन करो। भगवान होता है। देखो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और मुझे कुछ नहीं होने दिया, ये चीज़ है। प्रूफ दिया उन्होंने कि वो मौजूद हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक गॉड मैंने ये पेन ली है। तो अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। और मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान पे होता है, ठीक है।
मुझे शुगर कोटेड चाशनी में डबो डबो के शब्द बोलने नहीं आते, और जो लोग ऐसा करते हैं ना वो दिल के कभी साफ नहीं होते। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों से मैं बहुत डील कर चुकी हूँ। वो मुंह के बड़े धनी होते हैं, अंदर से ना वो डेविल ही होते हैं। बहुतों को देखा है मैंने, पास्ट में 3 साल से यही देखती आई हूँ मैं। बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत, होते क्या हैं वो रूप दिख गया, इन्होंने दिखाया। एनीवेज, मुझे नेगेटिविटी नहीं फैलानी है यहाँ पर। आप लोग खुश रहिए, बस इतना बस मुझे दीजिए कि आप लोग खुश रहें और पॉजिटिव सोचें। मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स पॉजिटिव रहें, राइट? अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ बहुत, और मैं हैप्पी रहती हूँ। हैप्पी मतलब सिर्फ शो करना नहीं है, वाकई में दिल से हैप्पी हो। और एक दिन मैं आपसे बात करने आऊँगी जैसे पहले आई थी, ओके? क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है। सेशन से भी पता चला है कुछ लोगों को एडवाइस देने के लिए मुझे आना पड़ेगा दोबारा, ओके? एनीवेज, चलते हैं। और अपना वैलेंटाइन डे अपने पार्टनर्स के साथ बनाइए, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। मैं तो अपनी मदर के साथ करूँगी सेलिब्रेट अपना वैलेंटाइन डे, ओके? और अपने बच्चों के साथ करूँगी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट, और नॉट नाउ, और बहुत इन्जॉय करूँगी और पता नहीं और क्या क्या होगा, राइट? ठीक है। और आप लोगों को के लिए एक अच्छी सी पोस्ट करूँगी, आपको विश करूँगी उस दिन, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, दैट्स वाई, ओके? तो खुश रहिए, मज़े करिए और अच्छी अच्छी डीपियाँ लगाइए, ओके? काश इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस होता है यूट्यूब में कि आप लोग है ना अपनी फ़ोटोज़ लगा के मुझे टैग कर देते, तो मैं भी देख के खुश होती कि आप लोग वाकई में खुश हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ गद्दारी मत करना, खुश रहना, ठीक है ना? ओके, टेक केयर, बाय, नमस्ते।